नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोविड वैक्सीन की वजह से भारत में बड़े हार्ट अटैक के मामले, ICMR तलाश रहा इन 3 सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, साल 2019 में चीन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। इसकी शुरुआत तो चीन से हुई, लेकिन धीरे धीरे इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। साल 2020 आते आते भारत में हालात बिगड़ते देख लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके बाद वैक्सीन बनाने की कवायदें शुरू हुई और कई देशों ने इस बीमारी का टीका खोज निकाला। हालांकि 2021 आते आते भारत में भी वैक्सीन लोगों को लगाई जाने लगी। हालांकि इसके बाद ही हार्ट अटैक के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल 2021 में जब भारत में कोरोना ने खतरनाक रूप लिया था, तब आम लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू किया जा चुका था। इसी दौर में देश भर में कई लोगों की मौतें भी हुई। कुछ की जान कोरोना वायरस की वजह से गई, तो कुछ लोगों की मौत हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों की वजह से हुई। इसके बाद सवाल उठने लगे कि कोरोना वायरस को रोकने की जो वैक्सीन बनाई गई है, उसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। दोस्तों, इन आरोपों पर ICMR एक स्टडी कर रहा है। इस स्टडी की शुरुआती रिपोर्ट जुलाई 2023 में प्रकाशित होगी। अपने इस अध्ययन में ICMR भारत में युवा आबादी में कोविड-19 टीकाकरण और बढ़ते दिल के दौरों के बीच की कड़ी को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूस के मुद्दे पर भारत की स्थिति दुनिया समझती है। US दौरे से पहले PM मोदी बोले, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच मौजूदा संघर्ष में भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के लिए रवाना होने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा कि जब यूक्रेन संघर्ष की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस के खिलाफ अधिक कठोर रुख नहीं अपनाने के लिए उनकी सरकार की अमेरिका में आलोचना होने की बात को PM मोदी ने खारिज कर दिया। PM मोदी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में इस तरह की व्यापक धारणा है। मुझे लगता है कि भारत की स्थिति पूरी दुनिया में अच्छी तरह से जानी जाती है और अच्छी तरह से समझी जाती है। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सबसे पहली प्राथमिकता शांति है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों को कूटनीति और बातचीत से सुलझाना चाहिए, युद्ध से नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। घमंड में न आए शिवसेना, महाराष्ट्र में फिर उठा शिंदे फडणवीस लोकप्रियता विवाद, बीजेपी प्रवक्ता ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने भले ही विज्ञापन मामले को सुलझा लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी शिंदे बनाम फडणवीस वाला टॉपिक ठंडा नहीं हुआ है। बीजेपी अभी भी लोकप्रियता को लेकर शिंदे और फडणवीस की तुलना पर पहले के मूड में है। मंगलवार को भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने शिंदे खेमी की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि हम 2024 की जंग जीतना चाहते हैं, अहंकार में मत पड़ो और गठबंधन के बीच दरार न पैदा करो। एक विज्ञापन में शिंदे और फडणवीस के बीच तुलना को लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने मराठी दैनिक लोकसत्ता में एक विस्तृत लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि फडणवीस 5 साल तक CM रहे, इसलिए वे डिप्टी CM पद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि राज्य के कल्याण के लिए उन्हें कैबिनेट में होना चाहिए, इसलिए हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशन के बाद उन्होंने कैबिनेट का हिस्सा बनना स्वीकार किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर जल्द मिलने वाली है गहन जांच से मुक्ति, ये तकनीक यात्रियों को देगी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एयरपोर्ट के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर अक्सर ट्रेवल करते हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ऐसी तकनीक लाने जा रही है जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को सुरक्षाकर्मी द्वारा शारीरिक जांच से मुक्ति मिल जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने न्यूज 18 को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के सभी एयरपोर्ट पर चरणबद्ध तरीके से 2 से 4 फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों, एयरपोर्ट स्टाफ और केबिन क्रू की शारीरिक जांच केवल दुर्लभ मामलों में ही की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि एक बार आप फुल बॉडी स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से गुजर जाएंगे तो इसके बाद केवल चुनिंदा लोगों की ही जांच शारीरिक रूप से सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जाएगी। मौजूदा वक्त में हर एक व्यक्ति की जांच सुरक्षाकर्मी करता है। एक बार इन मशीनों के लगने के बाद हम विज्ञान को ही फॉलो करेंगे। दोस्तों, बताया गया है कि अगर फुल बॉडी स्कैन के बावजूद भी कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है, तभी उसकी गहन
वाहन जांच शारीरिक रूप से सुरक्षाकर्मी द्वारा होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन बोला भारत से दोस्ती बढ़ाना अमेरिका का सेल्फिश गेम, कहा हमें टारगेट करना बंद करे अमेरिका, सप्लाई चेन में भारत हमें पछाड़ नहीं सकता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीन के टॉप डिप्लोमेट और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि वो चीन के आर्थिक विकास को रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। अमेरिका की यह रणनीति फेल हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत या कोई भी देश चीन को पछाड़ नहीं सकता। वांग यी ने लिखा कि भारत को अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जोड़तोड़ से बचना चाहिए। अमेरिका चीन को रोकने के लिए ये सेल्फिश गेम खेल रहा है, लेकिन भारत के विकास को अपने लिए चीन के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2025 से ट्रक चालकों के लिए एसी केबिन होगा अनिवार्य, गडकरी बोले ड्राइवरों की हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव असर कम करने को लिया फैसला। जी हां दोस्तों, 2025 से ट्रक चालकों के लिए एयर कंडीशनड केबिन कंपलसरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नेगेटिव असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि जिस दिन से उन्होंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला उसी दिन से वह ट्रक केबिनों में एयर कंडीशनर पेश करना चाहते हैं। इतने समय से यह नहीं हो पाया क्योंकि लोग ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाने के बारे में शिकायत कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने उस फाइल पर साइन किए हैं जो 2025 से ट्रक ड्राइवर केबिनों में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करती है।